तो कुछ काम दिया था वो, ये देखो यही सब है सारे। इसमें कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछो, कोई भी डाउट हो तो, कुछ भी बोलो। सेक एक्स का, अच्छा ऐसा वाला, डेरिवेटिव ऑफ सेक ए एक्स प्लस बी, एक्स की जगह पे ए एक्स प्लस बी है, चलेगा। अगर एक्स होता तो क्या आता है डेरिवेटिव, सेक एक्स, तो सेक इंटू टेन, ये तो आना ही है। लेकिन अंदर जो है वो क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, ये हो गया। अब ये तो डेरिवेटिव हुआ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है गड़बड़, हमको x चाहिए था, x के जगह पे चीटा बन के कौन बैठ गया, ए एक्स प्लस बी। तो हमको पता है भाई एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, डेरिवेटिव लेना पड़ता है किसका, ए एक्स प्लस, खत्म, इतना ही तो है। तो क्या आएगा आंसर, आंसर आएगा सेक ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय टेन ए एक्स प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी, क्या आएगा मैंने बताया था, ए खाली आएगा, सिर्फ ए आएगा, है ना। और मैंने तुमको बताया भी था, इसको नहीं लिखा तो भी चलेगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दो, ए कर दो। मैंने ये कितनी बार कहा था। ओके, अब तुम इस ए को, अगर तुमको अच्छे से पता है कि ए से मल्टीप्लाई करना ही है, तुमको पता है, तो तुम इसको यहां ना लिखते हुए कहाँ लिख दो, मतलब डायरेक्ट तुम अगर ऐसा लिख देते, ए इंटू सेक एक्स से, ऐसा तो भी तुम चलेगा, बिकॉज तुमको आता है। तो तुम इसका डायरेक्ट आंसर ये लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कोई दिक्कत इसमें, पक्का। चले आगे। तो अब हम देखो एक दो क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद में हम एक्सरसाइज 1.1 में आएंगे। ओके, एक्सरसाइज 1.1 में आएंगे और उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो उससे पहले हम एक दो सवाल एग्जांपल करते हैं, क्योंकि बहुत बढ़िया बढ़िया है। और इसमें से कोई एक दो मतलब एक सवाल एग्जांपल प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर आया था। ओके, एग्जाम में भी आया हुआ है। तो देखते हैं, एक दो क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट करना हमको, और दिया है y इक्वल्स टू, लॉग ऑफ ब्रैकेट में x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाय x माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स, ये है हमारा इक्वेशन। नहीं, ये x कहाँ पे रूट में है, ये अकेला है, और ऊपर भी x अकेला है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे अगेन मैंने कहा, यहाँ पे क्या आ गया है, अब लॉग आ गया। तो मैंने लॉग में क्या कहा था, सिंप्लीफाई। तो हमको क्या याद रखना है, लॉग के क्वेश्चंस को सबसे पहले सिंप्लीफाई करना हो। और यहाँ पे अगर कभी ऐसे फंक्शन दिखे, रूट ए माइनस रूट बी, या फिर रूट ए माइनस बी, ऐसे टाइप क्वेश्चन दिखे ना, तो एक चीज याद रखना है, कॉन्जुगेट। पता है सबको कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट पता है ना। जैसे मुझे बताओ, रूट ए माइनस रूट बी, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, साइन को चेंज करना है। तो क्या याद रखना है आपको, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। क्या याद रखना है, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है हर ऐसे क्वेश्चंस में। ओके, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या होगा यहाँ पे, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या आएगा देखो, ये आएगा, हम सॉल्यूशन लिखते हैं, y इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स, ये हो गया। इनके कॉन्जुगेट से हम क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय, देखो मैं कॉन्जुगेट को अलग कलर में लिख रहा हूं ताकि आपको समझे हमने क्या किया। यहाँ पे आएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स। देखो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया कॉन्जुगेट से, कर दिया कि नहीं,
ओके, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ, यहाँ पे बताओ क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप बताओ क्या होगा। देखो ये दोनों तो सेम सेम इक्वेशन है, दोनों के दोनों ऊपर वाले, है ना। ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी, ए प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। देखो न्यूमरेटर में ऐसे हो रहा है, तो न्यूमरेटर क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर द होल स्क्वायर। ये तो हो गया ऐसा, सही कह रहा हूं। और डिनोमिनेटर में देखो क्या हो रहा है, बताओ जरा डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है। डिनोमिनेटर में देखो, डिनोमिनेटर में है रूट ए माइनस बी, या फिर रूट बी बोलो, जो भी बोलो, बी है, बी बोल दिया मैंने। और आगे क्या है, रूट ए प्लस बी। ऐसा है ना कुछ, ऐसा है कि नहीं। अगर आप ध्यान से देखो, अगर रूट वूट ध्यान ना दो, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी है। व्हाट इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दो, ध्यान दो, अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चलो। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे। देखो ए स्क्वायर करूंगा तो इसका रूट उड़ जाएगा, ये देखो ये रूट गायब हो जाएंगे, तो क्या आएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स, ये समझा, ये समझा क्या। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और हमको क्या मिलने वाला है, देखो यहाँ पे हमको मिलेगा लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर द होल स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे मैं इनके पावर्स को जैसे ये ए है, इसका स्क्वायर है, और ऊपर भी स्क्वायर है ना, मैं दोनों का स्क्वायर कॉमन नहीं कर सकता क्या, कर सकते हैं कॉमन। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, अब बताओ आगे क्या करेंगे। ये टू को मैं मंकी लॉ लगा के यहाँ नहीं भेज सकता, लॉग के मंकी लॉ लगा के भेज सकता हूँ ना। ये जम करके यहाँ नहीं आ सकता, आ सकता है ना। तो यहाँ पे भेज देते, तो क्या आएगा देखो, हमको मिलेगा 2 log एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाय ए। क्लियर है, क्लियर है क्या। ओके, अब देखो यहाँ पे और क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमने अभी अभी क्या लगाया, लॉग एम पावर एन लगाया, जो कि होता है एन लॉग एम। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लॉग एम है और नीचे एन है, देखो डिवाइड हो रहा है ना दो फंक्शंस का। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, लॉग एम माइनस लॉग एन कर सकता हूँ ना। तो क्या हो जाएगा ये, टू टाइम्स लॉग एम कौन है, एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस लॉग, लॉग क्या आएगा, ए आएगा। अब देखो कई लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्या ये सही है या गलत है, मैंने जो लिखा है सही है। देखो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट नहीं दिया है, और ये पूरा ब्रैकेट पूरी गड़बड़ कर देता है। इस केस में नहीं करेगा, लेकिन कई केसेस में कर देता है। इस केस में तो ये कांस्टेंट है इसलिए नहीं करेगा, लेकिन कई केसेस में कर देता है, बिकॉज ये टू दोनों को मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ब्रैकेट डालना बहुत जरूरी है। ओके, चलो ठीक है। अब बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई हो गया है, क्या इससे ज्यादा सिंप्लीफाई होगा, सोचो क्या और सिंप्लीफाई होगा। कुछ उससे फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन है। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स, और यहां पे देखो टू कांस्टेंट है बाहर रखा, और डेरिवेटिव ऑफ लॉग, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, तो यहाँ पे लॉग ऑफ ये चीज, तो क्या आएगा 1/x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू, अब क्या करेंगे, x के जगह पे ये चीटा बन के बैठा था, तो डेरिवेटिव लेना पड़ेगा उसका। मैं रेड से लिखूं क्या, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया। बताओ मुझे व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ लॉग ए,
इसका जीरो, ये तो कॉमन सेंस है बिकॉज लॉग ए कांस्टेंट है ना, तो जीरो जीरो होना ही है उसको। ठीक है, तो ये आ गया हमारा लास्ट स्टेप। देखो नेक्स्ट स्टेप देखो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये टू मल्टीप्लाई करेगा अंदर तो ये हो जाएगा टू डिवाइड बाय एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हाँ, अब आगे देखो ये डेरिवेटिव जो रेड में लिखा है मैंने, ये अंदर जाएगा ना, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स, वन प्लस व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, रूट एक्स होता है तो वन अपॉन टू रूट एक्स, लेकिन यहाँ पे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो ये आएगा वन अपॉन टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो रूट की जगह पे ये आ गया ना, तो रूट एक्स की जगह पे जो आ गया उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समझ में आ रहा है? देखो ये सब सारी चीजें ब्रैकेट में लिखना है बिकॉज ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, नेक्स्ट स्टेप, टू अपॉन एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये तो आ गया वन प्लस वन अपॉन टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा, टू एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर आ गया इतना। ओके, अब यहाँ तक आ गया है तो हमको ये भी पता है कि ये टू और ये टू कट जाएगा। अब देखो आगे यहाँ पे आएगा टू अपॉन एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वन प्लस देखो यहाँ पे एक्स है, एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया, इतना आया। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं इसका क्या करता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ, ये इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ओके, और इसका एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब वन है। ठीक है, तो एलसीएम लेते हैं तो देखो क्या आएगा, देखो डेरिवेटिव हो गया हमारा। अब हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके इसका अच्छा सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो ये हो जाएगा टू अपॉन एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे देखो ये क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स और डिवाइड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बोलो इससे क्या होगा, इससे मुझे ये दिख रहा है, अगर तुम यहाँ पे देखो तो ये एक पूरा ब्रैकेट है और ये एक पूरा ब्रैकेट है, दोनों भी कैसे हैं, सेम है ना, दोनों को मैं क्या कर सकता हूँ, कट कर सकता हूँ कि नहीं। तो क्या आएगा देखो फाइनल आंसर, टू अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, और ये हमारा क्या होगा, देखो कितना सिंप्लीफाई हो गया। समझा, ये समझा अच्छे से। चलो इसको लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन था ये। दिख रहा है ना ऐसे। अब जैसे आपने लॉग का, मैंने चार लॉ बताया ना, उसमें एक एक लॉ ये भी था, मतलब पांचवा लॉ, ए पावर लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए, इसका आंसर क्या आता है, एक्स आता है, इसका आंसर क्या आता है। अब ये जो है ना ये लॉ बहुत ही ज्यादा ट्रिकी है और इसका यूज बहुत जबरदस्त हो सकता है। जैसे जैसे मैं पांच को, सिंपल एक फाइव नंबर है ना, इस पांच को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो इस पांच को मैं लॉग में ये ट्रिक लगा के देखो मैं कैसा लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं लाइक 10 पावर लॉग ऑफ पाई टू द बेस, सॉरी ए पावर लॉग पाई टू द बेस ए। देखो इसका आंसर इन दी एंड क्या आने वाला है, समझ में आ रहा है। मतलब हमने सिर्फ ये लगा के इस पांच को देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड दिखा दिया है कि नहीं, है कि नहीं। जैसे अगर मेरे पास log x है, अब इस log x को भी मैं और कॉम्प्लिकेटेड कैसे लिख सकता हूं, 10 पावर log टू द बेस 10 ऑफ log x। लो
ऐसा लग रहा है सर क्या लिख दिया आपने, है ये नहीं, लेकिन है क्या ये log x ही है, क्योंकि हमको पता है इतना पार्ट तो ऐसे ही लिखा हुआ है लॉ के लिए, है ना। तो इसके ऊपर एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा देता हूं, देखते हैं आप लोग में से कौन सॉल्व कर पाता है। ठीक है, मैंने देखो आपको ट्रिक भी बता दी है, कितना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है इस लॉ ने। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन कराता हूं जो लास्ट ईयर या उसके पहले आया हुआ है बोर्ड्स में, ठीक है। तो देखते हैं, चलो क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूं, डिफरेंशिएट करना है हमको। इफ y इक्वल्स टू 4 to the power log to the base 2 sin x plus 9 to the power log to the base 3 cos x, then dy by dx इस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, dy by dx क्या होगा अब मुझे बताना है। ओके, क्वेश्चन समझा, क्वेश्चन समझा। हाँ चलो सॉल्यूशन बताओ मुझे, वीडियो को पॉज कर लो और आंसर बताओ। चलो ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो, मैं पहले क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू, ये 4 दिख रहा है ना, इस 4 को देखो तो आप, ये 2 का स्क्वायर है, ये क्या है 2 का, तो मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता, 2 पावर 2 log टू द बेस 2 sin x। देखो ये समझा, ये समझा ना, प्लस इसको क्या लिख सकता हूं, 3 पावर 2 log टू द बेस 3 cos x, ये समझा। अब देखो ये log के अंदर मंकी लॉ लगा ही सकता हूं ना मैं, ये 2 इसके ऊपर जा सकता है कि नहीं कूद के, तो वैसा कर दो। तो क्या आएगा देखो यहाँ पे, 2 पावर log टू द बेस 2 साइन x का होल स्क्वायर, या फिर साइन स्क्वायर x, कुछ भी चलेगा, साइन x का होल स्क्वायर लिखो या साइन स्क्वायर x लिखो, प्लस 3 पावर log टू द बेस 3 cos x का होल स्क्वायर, या फिर cos स्क्वायर x। ये समझा, क्या ये समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे तुम, ये देखो ये क्या आ गया जो मैंने अभी बताया था आपको, तो इसका आंसर तो क्या होता है, इसका आंसर क्या आएगा बताओ, ये क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स, प्लस इसका आंसर, क्या बात है, कॉस स्क्वायर एक्स, और ये क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अरे बेवकूफ, तो y इक्वल्स टू क्या आ गया, ये तो सिंप्लीफाई हो गया, 1 बन गया, कितना बड़ा बड़ा लिख के दिया था। इसका डिफरेंशिएशन बताओ क्या आएगा आंसर, डेरिवेटिव ऑफ 1, समझा। अब देखो मैंने क्या किया था गड़बड़, 4 ऑप्शन दिए थे, 1 0 2 -1, और मैं बहुत एकदम एक्साइटेड कि मुझे आता है, और मैं आंसर क्या लिख के आया था, बिकॉज y की वैल्यू 1 आ रही है, मैंने डेरिवेटिव पे ध्यान ही नहीं दिया कि उसका डेरिवेटिव पूछा है, ना कि y की वैल्यू पूछी है। समझ में आया, समझ में आया क्वेश्चन कैसा है, आसान है ना। चलो लिखो, चलो अब एक्सरसाइज 1.1 में आ जाते हैं और इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बोलो क्या ये इजी है या हार्ड है, सॉल्व करना है, सॉल्व करना है या कर लोगे। चलो देखो मैं बता देता हूं कुछ क्वेश्चंस। तो पहले क्या लिखना है, फर्स्ट का सॉल्यूशन देखो, कंसीडर y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 टू द पावर 5। ठीक है, अब मैंने इतने क्वेश्चंस कराए हैं, मैं इसको डायरेक्ट आपको आंसर बताता हूं।
ठीक है, आपको ध्यान देना है। देखो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे ब्रैकेट में x होना चाहिए था और उसका पावर 5 होना चाहिए था। अब x की जगह पे ये पूरा का पूरा चीटा बन के बैठ गया। तो क्या करते हैं अपन, डेरिवेटिव वाला लॉ तो लगाएंगे ही, और ये हो जाएगा 5, ये पूरा जो भी फंक्शन है इसका पावर 4 मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ जो भी ये फंक्शन है। क्या है फंक्शन, एक्स क्यूब 2x माइनस 1। आ गया कि नहीं। अब यह एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 2x का डेरिवेटिव 2 और 1 का 0। तो ये आ गया और ये आ गया 5 इंटू ये फंक्शन का पावर 4, और ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। समझ में आया, समझ में आया, पक्का समझा या सॉल्व करके दूं, कर लोगे। ओके, तो ये आपको खुद से करना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, सेम टू सेम है, वैसा ही है ना। देखो कुछ फंक्शन है उसका पावर में कुछ और है, आप इसको अगेन डेरिवेटिव का लॉ लगाओ और आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जस्ट इसके पावर्स जो है इंटीग्रल नहीं है, इंटीजर ना होते हुए फ्रैक्शन में है ना, रेशो है 3/2 4/3, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको आना चाहिए ना ये सब। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन इजी है कि नहीं। चलो, तो फर्स्ट एंड सेकंड आपको होमवर्क है, ये खुद से करना है। थर्ड क्वेश्चन देखो, जस्ट कुछ नहीं, बस रूट में आ गया 1/2 रूट। ठीक है, रूट के अंदर होता है तो 1/2 रूट, फिर जो रूट के अंदर है उसका डेरिवेटिव ले लेना। तो ये भी आसान है, ये भी आप कर लोगे। चलो मैं फोर्थ आपको सॉल्व करा देता हूँ, वैसे फोर्थ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको खुद से करना है, होमवर्क है, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है कुछ भी, बहुत आसान है, तो आपको खुद से करना है। हर चीज में कराऊंगा तो कैसे चलेगा। हाँ, तो थर्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, थर्ड नहीं फोर्थ क्वेश्चन। कंसिडर y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस 1। कुछ मेल आ रहा है क्या, चलो ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर दें। तो क्या लिखना है यहाँ पे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे तो आ जाएगा हमारा dy/dx। अब मुझे बताओ, डेरिवेटिव ऑफ रूट के अंदर एक फंक्शन है, तो क्या आएगा इसका आंसर, 1/2 रूट ऑफ जो भी हमारा फंक्शन है x² प्लस रूट ऑफ x² प्लस 1। आगे बताओ, डेरिवेटिव ऑफ, नहीं रूट तो हट जाएगा ना, अब x² प्लस रूट ऑफ x² प्लस 1। ये समझा, ये समझा ना। अगर देखो कोई कोई क्या करता है, जैसे इसका डेरिवेटिव लिया ना, इसका अगेन यहाँ पे रूट लगा दिया, अरे तो फिर वही चीज वापस डेरिवेटिव कर रहे हो आप, ये तो एक्स्ट्रा हो गया ना, फिर बाद में ये तो चेन तो खत्म ही नहीं होगा। ओके, तो ये ऐसा लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 1/2 रूट ऑफ x² प्लस रूट ऑफ x² प्लस 1, ये आ गया मल्टीप्लाइड बाय, मुझे बताओ डेरिवेटिव ऑफ x² क्या आएगा, 2x प्लस रूट ऑफ जो भी फंक्शन है 1/2 रूट x² प्लस 1। एक्स्ट्रा काम क्या होगा, रूट वापस बोल रहा है, रूट हट जाएगा ना, x² प्लस 1 रूट तो हट जाएगा, ये आ गया। अब अगली स्टेप बताओ, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस x² का डेरिवेटिव 2x और 1 का डेरिवेटिव, तो मैं डायरेक्ट यहां पे लिख दूं 2x अपॉन 2 रूट ऑफ x² प्लस 1, ये डायरेक्ट लिख दिया चलेगा। अब क्या होगा, ये 2 और ये 2, अब जो बचा है वो लिखते हैं हम
1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x प्लस x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट कंप्लीट। और ये हमारा सॉल्यूशन है। क्या समझ में आ रहा है? आसान है? लिखो। चलिए, 5th क्वेश्चन देखो क्या है। 3/5 क्यूब रूट ऑफ फंक्शन होल पावर 5। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं और इसको हम सॉल्व करेंगे। ये हमने सॉल्व किया है, 5th भी सॉल्व करते हैं। ओके, तो मैं लिखता हूं क्वेश्चन को। कंसीडर y इक्वल्स टू 3/5 मल्टीप्लाइड बाय क्यूब रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5। 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, इसका होल पावर कितना था? ऐसा है कुछ। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका डिफरेंशिएशन करना, देखो आपको ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट दिख रहा होगा, है ना? ऐसा लग रहा है कि क्या लिखा हुआ है। तो देखो, इसको पहले इसका पावर का पूरा गेम है। इसके पावर को आप सिंप्लीफाई कर दो। ठीक है, क्यूब रूट और पावर 5 एक साथ है, सबको एक साथ पहले उनको एक साथ कर दो, अलग अलग है सब, एक साथ करके इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये जो 3/5 है वो तो कांस्टेंट है, मैंने 3/5 को अलग लिख दिया। 3/5 मल्टीप्लाइड बाय, ये ऐसा है कुछ, 1/2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 टू द पावर 5। अब ये जो क्यूब रूट है, जैसे अगर मैंने लिखा है क्यूब रूट ऑफ x, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? x पावर 1/, ऐसा लिख सकता हूं ना, मैंने बताया है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? होल पावर 1/3। समझ में आया? अब यहाँ पे लॉज ऑफ इंडाइसिस होगा। एक फंक्शन है, उसका पावर m है, a पावर m है, उसका होल ब्रैकेट पावर, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं ना, m और n। तो यहाँ पे भी हम वही यूज करेंगे और ये हो जाएगा 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 ब्रैकेट होल पावर 5/3। कोई दिक्कत? ये समझ में आया? ओके, अब मैंने देखो आपको 1/x पावर n का डायरेक्ट डेरिवेटिव बताया है। हाँ, तो ये वाला डायरेक्ट लगा दो, या फिर अगर आपको इसमें दिक्कत हो रहा है तो इसको ऊपर लेके चले जाओ, लेकिन मुझे नहीं लगता इसमें कोई इशू है। आप इसको याद रखो, डेरिवेटिव ऑफ 1/x पावर n क्या होता है? -n/x पावर n प्लस 1। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला मैंने लिखाया है और ये आपको याद होना चाहिए। 1/x पावर n इज -n/x पावर n प्लस 1। तो यही लगाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे n की जगह पे क्या है? 5/3 है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो हो जाएगा dy/dx। 3/5 कांस्टेंट बाहर आ गया डेरिवेटिव के, और डेरिवेटिव इसका करेंगे तो क्या आएगा? -n, मीन्स -5/3 है कि नहीं? -5/3 डिवाइड बाय 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 ब्रैकेट पावर 5/3 +1 समझा ये? चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो ये देखो, ये 3/5 और 5/3 क्या होंगे? कट जाएगा ना, और -1 बचेगा, तो मैंने लिख दिया इक्वल्स टू -1 अपॉन क्या आएगा? देखो यहाँ पे 2x स्क्वायर। ओके, मैंने कुछ गड़बड़ करी है, बताओ क्या गड़बड़ करी है? हमने डेरिवेटिव तो ले लिया ना 1/x पावर n का,
लेकिन यहाँ पे x है क्या, ये x थोड़ी था, x की जगह पे कुछ और है ना, तो हमको क्या करना होता है, चैन रूल तो किया ही नहीं, डेरिवेटिव ऑफ, समझा ना, समझा मिस्टेक, हाँ। अब यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं इसको, तो ये आएगा -1 डिवाइड बाय 2x² -7x -5, और इसका एडिशन बताओ, 5/3 + 1 8/3, 8/3 आएगा। तो मैंने लिख दिया पावर में 8/3 मल्टीप्लाइड बाय, डेरिवेटिव अंदर जाएगा, 2x² का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 बाहर, डेरिवेटिव ऑफ x² इज, तो 2 2 जा, तो क्या आएगा 4x -7 बाहर, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, और इसका समझ में आया, तो ये हो जाएगा -1 इंटू ये, तो ये हो जाएगा 4x -7 अपॉन 2x² -7x -5 पावर, ओके। अब और इसमें आप क्या कर सकते हो, आप इसको सेपरेट कर सकते हो। सेपरेट कैसे करेंगे, क्यूब रूट अलग लिख देंगे, देखो 1/3 भी है ना इसमें, और इसके 8 अलग लिख सकते हो, और ये माइनस को अंदर दे दो, तो 4x नेगेटिव हो जाएगा और -7 प्लस हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 7 -4x अपॉन 2x² -7x -5 पावर, मैंने इसको ऐसा नहीं लिखा, ठीक है, डिनोमिनेटर वैसे रखा, और ये हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर। कोई दिक्कत है इसमें, समझ में आ रहा है पक्का, देखो क्वेश्चन समझ में आया ना, चलो लिखो। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 1 में का फिफ्थ भी कर लिया। सिक्स क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो पहले, ठीक है, वीडियो पॉज करो और ट्राई करो, ठीक है, तुम लोग भी ट्राई करो। चलो देखो, पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं सिक्स्थ। कंसिडर y इक्वल्स टू, क्वेश्चन क्या है, √3x -5 प्लस है कि माइनस है, -1/√3x -5, ऐसा ही है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, एक फंक्शन है, उसका होल पावर क्या है 5 है, तो हमको क्या याद आ रहा है, कौन सा, एक्स पावर एन, अरे एक्स पावर एन ना, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स dy/dx इज इक्वल्स टू, ये फाइ देखो क्या करेगा, फॉर्मूला क्या है एक्स पावर एन का, एन एक्स पावर n -1, यही है ना, तो इसके हिसाब से क्या आएगा, फाइ एक्स के जगह पे जस्ट हमारा कुछ और है, तो चीटा बना हुआ है वो 3x -5 -1/3x -5 पावर में 4 हो जाएगा। लेकिन जो x के जगह पे आ गया है उसके जगह पे हम चेन रूल लगाएंगे, और डेरिवेटिव ऑफ, बताओ किसका डेरिवेटिव लेंगे, √3x -5 -1/√3x -5, ओके। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अगली स्टेप, पाई √3x -5 -1/√3x -5 पावर 4 इंटू, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ √x, 1/2
3x माइनस 5। और ये कैसा है देखो, रूट के अंदर लीनियर है, ax प्लस बी क्या करना होता है एक्स्ट्रा, a से मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या है 3 से मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली, है कि नहीं, वो सब लगाने की जरूरत नहीं है कि डेरिवेटिव कर रहे हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। माइनस 1 अपॉन रूट है, 1 अपॉन रूट, मैंने बताया फॉर्मूला 1 अपॉन रूट एक्स का, नहीं याद है तो एक बार और देख लो, और इसको याद रखना है, डेरिवेटिव ऑफ, नहीं रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है, ठीक है, तो 1 अपॉन रूट एक्स का क्या होगा, 1 अपॉन रूट एक्स का, देखो अगर इसको ध्यान से देखो तो पावर में क्या है 1 अपॉन 2 है, और इसका आंसर आएगा -1 अपॉन 2 एक्स का पावर 3/2, है कि नहीं, है कि नहीं, तो इसको डायरेक्ट याद करना है। इसको अगर मैं और अच्छे से लिखूं तो ये हो जाएगा -1 अपॉन 2 एक्स टू द पावर 3/2। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है 1 अपॉन रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, -1 अपॉन 2 एक्स टू द पावर 3/2, डायरेक्ट याद रखना है, डायरेक्ट, ओके, इसको रट लो। रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और 1 अपॉन रूट एक्स का -1 अपॉन 2 एक्स टू द पावर 3/2, रट लिया मैंने, चलेगा, ओके। ओके अब हम ये लगाएंगे यहाँ पे भी 1 अपॉन रूट है, तो अभी जस्ट याद किया हमने, -1 अपॉन 2 एक्स मतलब 3x माइनस 5 पावर 3/2, अगेन x के जगह पे कुछ और है, तो जस्ट हमको पता है लीनियर है, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ये समझा, ब्रैकेट कंप्लीट, डेरिवेटिव हो गया, कुछ बाकी है, सिंप्लीफाई हो गया, अब सिंप्लीफाई करना है या फिर अच्छे से लिख देना है, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर रूट ऑफ, रुको थोड़ा अच्छा लिखते हैं, 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5, ये हो गया, इनटू ये हो जाएगा 3, अच्छा पावर 4 इंटू 3 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस माइनस प्लस हो गया ना, 3 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ, कुछ गड़बड़ लिख रहा हूं मैं, हाँ 2 इंटू 3x माइनस 5 टू द पावर 3 अपॉन, ओके, इतने पे छोड़ दिया, चलेगा, और ये हमारा होगा आंसर। लिखो, बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।